एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करने जा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोल देता हूँ कि आप अपने पास पेन पेपर रख लें, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ना कि आप यहाँ से आए और देख के चले गए। यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है तो आपको खुद से अटेम्प्ट करना होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन 5 हम करते हैं रीड। इन अ क्लास रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C, D। ठीक, as shown in figure 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में वॉक कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है? चमेली कहती है नहीं लगता। ठीक, चमेली डिसएग्री। ठीक, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक, तो देखो ये है हमारा A, ये है B, ये है C और ये है D। तो सबसे पहले हम A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखो A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से देखना, A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x,4। देखो x y और x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो देखो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A का हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया हमारा 3,4। ऐसे ही B का देखो क्या हुआ, B के हो गए हमारे, B ये रहा, देखो ना, ये रहा B क्या है 6,7। B के हो गए हमारे 6,7। C के क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे, C के क्या हैं, C के क्या हैं, C के हैं 9,4 और D के हैं हमारे 6,1। ठीक, अब हमको ये देखना है कि इसमें से चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक, और किसके तो हेल्प से देखना है, वो भी देखना है हमको, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम AB के लिए, AB के लिए। ठीक, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 फॉर AB। सबसे पहले तो एक ही चीज़ करेंगे, फार्मूला, क्योंकि बिना फार्मूले कुछ नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आया रूट में 9 + 9, तो ये आ गया रूट 18 और ये हो गया हमारा 3√2। ठीक, अब हम कर रहे हैं होंगे BC के लिए। ठीक, तो B और C ये हमारा, अब AB तो कैंसिल, अब करते हैं BC। तो BC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। सबसे पहले फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है हमारा, x2 हो गया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या आया, ये आया हमारा 9 + 9 इक्वल टू रूट 18। इसको और ओपन करेंगे तो 3√2। ठीक, अब हम करते हैं CD के लिए। अब हम करने जा रहे हैं CD के लिए। तो देखो CD के लिए D यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे D यहाँ लिखा, क्या है D 6,1। ठीक, तो देखो ये x1 y1 x2 y2, ये CD के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले
फॉर्मूला लिखो। फार्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करो। देखो फार्मूला रखने से आपको आसानी होगी किसी भी चीज़ को इजीली समझने के लिए। तो देखो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर। ठीक, और y2 कितना है हमारा, y2 है 1 और y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9, ये आया हमारा √18 और √18 का 3√2। ठीक, अब हम करते हैं लास्ट AD। सबसे पहले तो कंपलसरी तो है फॉर्मूला, तो आपको जितनी बार आप लिखोगे आपको कभी नहीं भूलोगे। अगर रात के 1 बजे भी उठा के आपको पूछ ले बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो AD, अब यहाँ से मैं थोड़ा इसी जगह पे A और D की वैल्यू कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। A का है 3,4 और D है हमारा 6,1। ठीक, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक, देखना समझे, x2 कितना है, x2 हमारा 6, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आया 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9, ये आ गया हमारा √18 और ये आ गया 3√2। तो आप देख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है कि नहीं, चारों साल इक्वल हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर। इसमें से कौन सही हुई, इसमें से सही कौन है, चलो बताओ 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 बताओ। देखो आप हार गए, मैं ही बता देता हूँ। देखो इसमें कौन सही है, इसमें सही है चंपा। चंपा इज करेक्ट। चंपा ने बहुत अच्छा किया, चंपा सही है अपने निर्णय पे, चंपा इज करेक्ट। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये पॉइंट्स दिए हैं, ये चारों मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं वो हमको देखना है। और ये हम किससे चेक करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो सबसे पहले AB के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। AB के लिए x1 y1 x2 y2 1 x1, ये माइनस है और ये -1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 0 माइनस और -2, ये हो गया +2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 + 4 इक्वल टू √8। ठीक, ये क्या हो गया 2√2। ठीक, अब हम करते हैं BC। तो देखो फॉर्मूला हर एक में लिखना, कभी आलस मत करना फॉर्मूले के लिए, तो आपको कभी कोई सी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक, तो देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस 1। अब BC के लिए ये x1
y1 ये x2 y2, ठीक। x2 कितना है -1, x1 कितना है 1, तो ये भी -1 हो गया, प्लस y2 कितना है हमारा 2 -0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 + 4 मतलब √8 इक्वल टू 2√2, ठीक। अब हम करते हैं सी डी फॉर्मूला। सबसे पहले देखो फॉर्मूला लगा के आप एक बेस बना देते हो, स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। सी डी के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक, अंडर रूट x2 कितना है हमारा -3 और x1 कितना है हमारा -1, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, ये +1 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 + 4 इक्वल टू √8 और कितना हो गया 2√2। अब हमारा लास्ट बचता है AD। AD देखो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक। तो देखो फॉर्मूला लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया x2 कितना है हमारा x2 कितना है -3 और x1 कितना है हमारा -1, तो ये माइनस था तो ये +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है हमारा -2 और ये माइनस तो ये +2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया देखो 4 + 4 मतलब √8 2√2। तो देखो AB 2√2 BC भी 2√2 CD 2√2 AD 2√2। तो देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, तो हम क्या कह सकते हैं चारों साइड इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं इट इज अ स्क्वायर, ठीक। और स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आ जाता है, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते हैं ये है, ठीक। कौन सा है इट इज अ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। अब हम करने आ रहे हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड क्या है ABCD, सेम वही करना है, क्वाड्रिलेटर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले AB के लिए निकालेंगे फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो क्या है x2 कितना हो गया हमारा, देखो ये वाले होते हैं, देखो ऐसे समझ लो ये A है, इसको हम x1 y1 मानेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स को, और B वाले को x2 y2 मानेंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल इजी में बता दिया देखो आप, ठीक। तो देखो अब लिखते चलो 3 माइनस और ये -3 ये प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 5 का 5 का देखो, तो ये 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9 9 या 81 प्लस 4 का स्क्वायर 60, तो ये कितना हो गया देखो ये हो गया हमारा 7 और 97, ठीक। ये होगी हमारी AB। अब हम करते हैं BC। x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो x ये कितना है हमारा 0
तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे 9 + 4 = 30। ठीक, ये ए बी आ गया, बी सी आ गया, आता है सी डी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो c को x1 y1, d को x2 y2, तो x2 -1 और x1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और y1 क्या है -3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -7 का होल स्क्वायर, तो देखो ये आ गया 1 + 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ गया √50। अब लास्ट बचता है हमारा ए डी। तो ए डी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए को x1 y1, डी को x2 y2, तो ए हमारा क्या है, ये है हमारा -3, 5 और डी क्या है -1 -4, तो डी को x2, तो x2 की वैल्यू देखो ये हो गई -1, ये x2 x1, ये हो गया हमारा -1, ये ऑलरेडी माइनस था और माइनस के 3, तो ये प्लस का 3 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -4 और y1 क्या है -5 प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, तो ये रहा स्क्वायर इसका। ठीक, -1 + 3 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ गया 4 + 81, तो ये आ गया √85। तो देखो इसमें एक भी साइड किसी की इक्वल दिखाई दे रही है नहीं, तो क्या है नो क्वाड्रेंट। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड के ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेम करना है हमको। तो ए बी के लिए सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 7 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7 - 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10। ए बी करते हैं अब हम बी सी। तो बी सी के लिए सबसे पहले फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये x1 y1, ये x2 y2, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, इसका 9 + 9, ये हो गया √80। ठीक, और इसको ज़्यादा करेंगे तो 3√2। अब आता है सी डी के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे किया, x2 कितना है, x2 हमारा 1 - x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 4, तो -3 का होल स्क्वायर
प्लस 2 - 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये आया हमारा 9 + 1 = √10। ये आ गया हमारा √10। अब हम करते हैं AD। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ए हमारा x1 y1 और डी हमारा x2 y2। ठीक, तो डी क्या है 1, 2 और ए क्या है 4, 5। तो x2 क्या हो गया हमारा 1 - ए क्या है 4 था, तो ये 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 डी क्या था 2 और -5 जो कि y1 है हमारे ए कोऑर्डिनेट से। ठीक, होल स्क्वायर। इसका करेंगे, देखो 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा 9 + 9। ठीक, ये आ गया √18 और यह है 3 √2। तो देखो ये हो गया हमारा। देखो अपोजिट साइड्स आर अपोजिट। देखो ऐसे कोई ऐसे तो बनेगा, ये ए बी सी डी। देखो ए बी कितना है √10, बी सी कितना है √18, सी डी कितना है हमारा √10 और ए डी कितना हमारा √18। तो देखो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड्स हैं, तो ये हमारा है पैरेलल। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा था पर इसमें हर पार्ट में एक अलग ही चीज़ दी है। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे 4 प्रकार के। क्वाड्रिलेटरल कितने, 1 4। आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकता। एक स्क्वायर होता है, एक हमारा रेक्टेंगल होता है, एक होता है हमारा रोम्बस, एक होता है हमारा पैरेलल। ठीक, इसके तो आप समझ गए ये सब क्वाड्रिलेटरल से, इसलिए हमने स्क्वायर जहाँ स्क्वायर था स्क्वायर रखा, रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल रखते, रोम्बस होता है रोम्बस रखते, पैरेललोग्राम है यहाँ पैरेललोग्राम है। ठीक, तो ये हमारे सब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमको फाइंड करना है, एक पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक, तो देखो इक्विडिस्टेंस है इन पॉइंट से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब मैंने बताया था एक ऐसा पॉइंट पी पॉइंट जो इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी पे हो, बिल्कुल इक्वल। ठीक, वो होता है हमारा इक्विडिस्टेंस। अब यहाँ पे जो पॉइंट पूछ रहा है वो एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है। तो जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है और एक्स का एक्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता, वाई एक्सिस पे, तो उसमें पी पॉइंट क्या होते, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता और ये वाई। ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ पहले ही, बट आपको थोड़ा रिवाइज कराने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो अब ये पॉइंट्स और ये पॉइंट दोनों इक्विडिस्टेंस पे, तो अब हमको क्या करना है, इसमें करना है हमको पी ए इज इक्वल टू पी। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले पी ए, देखो पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। पी ए एक्स, 0 और ए क्या है हमारा, ए है 2, -5। वैसे ही पी यहाँ पे x, 0 और बी
के लिए क्या -2,9। ये पता क्यों लिखे मैंने, ये इसलिए लिखे हैं कि x1 y1 x2 y2 फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब ये दोनों इतना हो गया। अब हम करते हैं बी। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं दोनों साइड लिखूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी वी है। ठीक, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला जितने बार आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपके माइंड में आप इसकी इमेज क्लियर होती जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखने का टाइम आ चुका है। x2 कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 -2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 -0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो ये हमारे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2 -x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम करते हैं इसका स्क्वायर। तो देखो ए प्लस ए माइनस बी का, अब हम करने जा रहे हैं इसका स्क्वायर। तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ठीक, ये हो गया। तो इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये +4 है, इधर जाएंगे -4 हो जाएंगे, तो ये भी काट दो। ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जाएंगे एक प्लस को इधर ले जाए -x स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, तो अब बचा क्या -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम अब इधर ले जाओ, तो ये 0 हो गया इधर, 4x प्लस 81 -25। ठीक, तो इसको फिर लिख लेते हैं 8x प्लस 81 -25 इक्वल टू 0। 8x प्लस ये 81 -25 56 इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू -56, x इक्वल टू -56/8, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो वो p पॉइंट क्या हो गया, p हो गया पॉइंट हो गया हमारा -7,0। ठीक, और यही हमसे पूछा गया था। मैंने आपको देखो कोई भी स्टेप में ऐसा नहीं है जो कट करके मैं चला गया हूँ जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। ठीक, तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, इक्वल टू किसके 10। ठीक, ये भी लिख लिया। फॉर्मूला लिखो, देखो यहाँ लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। x2 कितना है हमारा 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड किया, देखो ये कितना आया 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 64, 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100 माइनस 64। तो ये हमारा आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू, ये हमारा कितना आया बताओ, ये आया हमारा 26। ठीक, हंड्रेड माइनस 64 किया तो ये हमारा आया 36। ठीक, 36 आप क्या करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 36 माइनस 9 कितना आया हमारा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 27, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से क्या आ गया, एक ये बन गया y माइनस 3 और एक y प्लस 9। ठीक, तो y इक्वल टू प्लस 3 मतलब 3 और y इक्वल टू माइनस 9। ठीक, तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, इफ़ Q है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक, पहले देखो ये P है ये R है, इसके बराबर डिस्टेंस पे Q है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1, इसके हैं 5,-3, इसके हैं x,6। ठीक, तो हमें इसकी x की वैल्यू निकाली है। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखो पी क्यू बराबर क्यू आर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो दोनों साइड लगाओ, ये हो गया हमारा पी के लिए पी क्यू और ये हो गया हमारा क्यू आर। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला ही लिखेंगे क्योंकि बिना फार्मूले के कुछ होगा नहीं। बेशक आपको याद है तब भी लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो पी क्यू ये हमारा x1 y1 ये x2 y2। ठीक, तो x2 क्या है हमारा 0 माइनस x1 क्या है हमारी 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस और ये -3, तो ये +3 का होल स्क्वायर, ये है इक्वल टू। ठीक, अब आता है इसके लिए क्यू आर के लिए, क्यू ये हमारा x1 y1 ये x2 y2। तो देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का
होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट से रूट स्क्वायर करेंगे, ये रूट हट जाएंगे। तो देखो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 5 का होल स्क्वायर। ये देखो कितना आया, ये आया हमारा 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो इधर भी 25 है और इक्वल टू इधर भी 25 है। अगर इन 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, तो हम तो यहीं डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक। और तो एक्स की क्या आ गई +-4। अब आप पूछोगे भैया प्लस माइनस सम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, कोई रीजन तो होगा इसका प्लस माइनस लिखने का। हाँ बिल्कुल रीज़न है। देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 16 आता है, और -4 का करते हैं स्क्वायर तो भी 16 आता है, इसलिए हम यहाँ पे +-4 लिख देते हैं। अब हमसे क्या पूछा, देखो एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली +-4। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड कर दी, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो देखो क्यू आर, क्यू क्या है हमारा, क्यू आर एंड पी आर की हमको अब डिस्टेंस लिखा। क्यू आर के लिए देखो क्यू क्या है हमारा 0,1, ठीक। और x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, और r है हमारा, x की जगह हम पहले 4,6 से निकालेंगे, ठीक। और फिर एक बार -4,6 से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं ऊपर वाले से, तो क्यू आर प्लस के 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारा 4 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आया, देखो ये आया 16 + 25, और ये 6 + 5 11, और क्या लगा 1 2 3 4 41 √41। ये तो आया +4 किया, ठीक। अब हम करते हैं एक बार -4 क्यू आर के लिए। देखो करना हमको सब कुछ है, स्टेप बाइज करेंगे पर हैं। तो देखो अब -4, तो देखो -4, -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर वही 16 + 25 क्या आया √41, ठीक। ऐसे ही हम निकालेंगे अब पी आर के लिए। पी आर, तो पी क्या हमारा, पी हमारा 5, -3, ठीक। और आर क्या है, आर की जगह हम एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 4,6 रखेंगे एक बार, और एक बार -4,6 रखेंगे, ठीक। देखो बिल्कुल मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ इसमें। देखो पी आर जब हमने एक्स की जगह 4 रखा प्लस का 4, ठीक है ये वाला, तो देखो 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है इसमें माइनस था, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस यहाँ था, और ये -3, ये +3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया पी आर 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पी आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1
प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया हमारा √82। अब हम पी आर के लिए अब हम x की जगह -4 पुट करें तो -4 और ये 5 प्लस के, तो ये माइनस था ऑलरेडी तो -5 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये पी आर इक्वल टू रूट -4 -5 माइनस की 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 के होल। ठीक, तो ये पी आर, ये क्या होगा 9 का -9 का स्क्वायर करेंगे तो B81 और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो B81। तो देखो ये क्या आया, ये आया हमारा √2162। ठीक, तो देखो मैंने चारों से आपको प्लस QR में जब +4 रखा तब भी 41 आया और -4 रखा तब भी 41 आया। जब PR में हमने +4 रखा तो √82 आया, जब -4 रखा तो 162 आया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। सपोज ये होता है हमारा a, ये b। ठीक, तो यहाँ लिख लो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये कौन सा है 3,6, ये हो गया हमारा -3,4। ये कोई पॉइंट है P, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इससे भी बराबर इसकी और इससे दोनों से बराबर है। ठीक है, तो क्या, और इसमें हमको रिलेशन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे और इक्वी डिस्टेंस वाले का एक ही वो है नियम, AP बराबर कर दो PB। फार्मूला लगाओ, मैं फार्मूला तो भैया लिखूंगा, चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो, पर लिख लो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी बार लिखोगे आप कभी नहीं भूलोगे। कभी जब आप एक बार अगर ढंग से ऐसे लिख के प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन में लगाओ। इसमें 10 क्वेश्चन है, अगर आपने 10वें क्वेश्चन में फार्मूला लगा के सॉल्व किया है प्रॉपर, तो गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। क्योंकि जब बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, तो देखो रूट इक्वल टू रूट a x1 y1, ये x2 y2। तो देखो, तो ये हो गया हमारा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y -6 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया। अब हम करेंगे PB BP कर लो, BP है BP तो भी। तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब y -4 का होल। ठीक, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या हो गया ऑन बोथ साइड, तो ये रूट्स कैंसिल हट जाएंगे। तो देखो क्या बचा, ये बचा हमारा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो करते हैं, चलो x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 36 -12y इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x। ठीक, प्लस y² प्लस 16 -8y। ठीक, ये आ गया हमारा। अब तो देखो ये प्लस के x², ये भी प्लस के x², ये कट गए, प्लस के y², ये भी कट गए। यहाँ क्या बचा 9 -6x प्लस
36 माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक, तो ये देखो क्या हुआ, 9 प्लस 36 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू, ये हो गया 25 प्लस 6x माइनस 8y। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं, हम इसको सही से अरेंज कर लेते हैं। तो पहले 25 को उठा के इधर ले आओ, तो देखो ऐसे कर लो इसको, ये हो गया हमारा 45 माइनस 25 माइनस 6x माइनस 12y प्लस 6x को इधर लाएंगे माइनस 6x माइनस 8i को इधर लाएंगे प्लस 8i इक्वल टू 0 कर दिया इधर। ये कितना बचा देखो, 45 माइनस 25, ये हो गया हमारा 20। ठीक, माइनस 6x और माइनस 6x ये हो गया माइनस 12x। ठीक, माइनस 12y प्लस 8y ये हो गया प्लस, ये माइनस 8y है और प्लस 8y, तो माइनस 4y। ठीक, इक्वल टू 0। तो देखो अब ये 0 के उधर ले जाओ, जो सब्जी 0 इधर ले जाओ, देखो एक एक करके ले जा रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना। 20 माइनस 12x इक्वल टू 4y, 20 इक्वल टू 4y प्लस 12x, और अब ये 0 इक्वल टू 4y प्लस 12x प्लस वो ये प्लस का था माइनस के 20 माइनस के 20। ठीक, तो देखो यहाँ से कॉमन ले लो, 4 का डिवाइड दे दो, तो देखो 0 इक्वल टू, दोनों काट दें, ये y प्लस 3x माइनस 5, इसको 5 से अरेंज कर लो, 0 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 5, और इसको सही से अरेंज करो, ये देखो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन आ गया, और हमसे एक्स वाई का रिलेशन पूछा था, वो ये रहा। ठीक, देखो मैंने एक भी स्टेप नहीं हटाया, मैं चाहता ये तीनों स्टेप एक बार में ख़त्म कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने आपको समझाने के लिए ये देखो यहाँ से लेके ये एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिए, जिससे आपको और अच्छे समझ आए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो इसी के चलते हमारे ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती हुई।